ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री शंभुनाथ भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज। प्रकरण चल रहा था मोह की परिभाषा और मोक्ष की परिभाषा। पर से प्रभावित होना ही मोह है। आत्मा को छोड़ करके जो भी पर हैं उन सबसे प्रभावित होना ही मोह है, और स्वयं में भावित होना यही मोक्ष है। मतलब स्वयं में लीन होना, स्वयं को पहचानना, स्वयं की चर्या करना, इसी का नाम क्या है? मोक्ष है। आचार्यों ने ऐसा कहा। अब प्रश्न ये उठता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमें धर्म का मार्ग बताते हैं, धर्म मार्ग पर लगाते हैं, उनसे थोड़ा सा राग तो हो जाता है, मोह तो हो जाता है। उनकी भक्ति भी करते हैं, कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं, तो कुछ लोगों का कहना रहता है और चिंतन भी कुछ लोगों का उठता है। अपने मन में ही आता है चिंतन कि आखिरकार हम घर गृहस्थी छोड़ करके माता पिता परिवार से, वो भी उपकारी रहे आपके, उनको उनसे राग द्वेष छोड़ दिया आपने, राग नहीं रखा, मोह नहीं रखा, पर यहाँ आए और गुरु से मोह रख लिया। मोह तो मोह है, चाहे परिवार से रखो, क्योंकि आत्मा को छोड़ करके पर पदार्थ से प्रभावित होना मोह कहलाता है। तो ऐसा कैसे? तो ऐसे एक बार क्षुधासागर जी आदि महाराज थे, तो उन लोगों से भी शुरू में, शायद उस समय क्षुल्लक थे परम सागर नाम से, हाँ, तो उस समय किसी पंडित ने उनको कहा होगा, है ना, पंडित ने कहा होगा। वो बताते हैं इसी बात को लेकर के, तुम घर छोड़ करके यहाँ आए, ये तो घर बस गया, अब तुमने इनसे सबसे राग द्वेष रख लिया, राग कर लिया, ये क्या है? इसी प्रकार से तो आचार्य बहुत अच्छे से समझाते हैं इस बात को। आचार्य ने लिखा भी है। उन्होंने कहा देखो, सूर्य की दो प्रकार की लाली होती है, वैसे राग भी दो प्रकार का होता है। एक शुभ होता है, दूसरा अशुभ होता है। जो प्रातःकाल की लाली होती है वो जगाने वाली होती है, जो शाम की होती है वो सुलाने वाली होती है। एक संध्या काल की, दूजी प्रातः काल की लाली होती है। एक सुलाती, एक जगाती, कितने अंतर वाली होती है। एक जो संध्या काल की लाली है वो सुलाने की बात करती है। आपकी घर की माँ कहेगी सो जा बेटा, राजा बेटा सो जा, वो लोरी सुनाएगी, सुलाएगी। लेकिन जिनवाणी माता प्रातःकाल की लाली उठाएगी, उठो बेटा, जागो मेरे लाल, अब कल्याण का समय आ गया, कल्याण करो। ऐसे ही साधुओं से राग प्रातःकाल की लाली है, जो हमें संसार से जगाती है, आत्म कल्याण का पुरुषार्थ बताती है, सिखाती है। और परिवार का जो मोह है, राग है, वो आपको परिवार में भटकाता है। क्या करता है? परिवार में भटकाने का काम करता है, सुलाने का काम करता है। इसलिए आप चाहो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, संध्या काल की लाली की बात मत मानो, प्रातः काल की लाली की बात मानो और कल्याण के रास्ते पर बढ़ जाओ। और भी एक बात है इसमें भी कि जैसे राग होता है, एक राग प्रशस्त होता है, एक अप्रशस्त राग होता है। जो घर परिवार से अप्रशस्त राग है वो संसार का कारण है, लेकिन जो देव शास्त्र गुरु से राग वो प्रशस्त है, वह आपके कल्याणकारी है, कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला है। हमारा राग तो राग है, हाँ भाई,
जैसे पानी है, पानी गर्म हो जाए तो ऐसे राग तो राग है, आत्मा में राग आ जाए तो हाँ पक्का है। अगर याद रखो कितना भी गर्म पानी हो, आग पर डालोगे तो आग को बुझाएगा ही। ऐसे ही देवशास्त्र गुरु पर राग भले राग है पर पाप को जलाएगा ही, पाप को नष्ट करेगा। समझ गए ना? आचार्य ने लिखा इसी बात को, संत पुरुष से राग ही शीघ्र मिटाता पाप, उष्ण नीर से भी आग को क्या न बुझाता आप। क्या लिखा है? संत पुरुष से राग भी शीघ्र मिटा पाप। संत पुरुष से राग जल्दी कर्म की निजरा करा देता है। कैसे करा देता है? जैसे पानी गर्म होने पर भी आग को बुझाने में सक्षम होता है। इसलिए संत पुरुष से राग हमारी पाप नजरा का कारण बनता है। इसे आचार्य ने प्रशस्त राग कहा है। समझ गए? ये समझ आप लोगों को। इसलिए संत पुरुष से राग रखने में आपको दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूँ कि परिवार के लोग भी पर हैं और देवशास्त्र गुरु भी पर हैं, लेकिन उन्हें छोड़ करके देवशास्त्र गुरु को अपना लो, क्योंकि हमारे दर्पण हैं। जो दर्पण का काम करते हैं वो हमें कभी भी नुकसानदायक हो ही नहीं सकते। हमारे पापों को धोते हैं, हमारे दागों को दूर करने का जो उपदेश देते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने पापों को धो सकते, समाप्त कर सकते हैं, वो मोक्ष मार्ग में कभी भी हमारे लिए बाधक हो ही नहीं सकती। हाँ, जब शुद्ध में जाने लगो तो मुनि बन करके तब सब छोड़ देना। व्यवहार में आओ तो किसी को अपना लेना, और जब निश्चय में जाओ तो मात्र अपना लेना। व्यवहार में आओ तो देवशास्त्र गुरु को अपना लेना, और जब निश्चय में जाओ तो मात्र आत्मा का ध्यान करना और कुछ भी नहीं करना। व्यवहार में पंच परमेष्ठी ही हमारे गुरु हैं। निश्चय में आत्मे गुरु आत्मना, निश्चय में आत्मा ही आत्मा का गुरु है, लेकिन व्यवहार से पंच परमेष्ठी हमारे गुरु हैं। यही हमारा समीचीन ज्ञान है, यही समीचीन धर्म है, यही हमारा समीचीन क्या कहें आपके लिए बोध है, यही हमारा समीचीन मार्ग है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर और कहना चाहता हूँ, मोह क्यों नहीं छूटता? घर परिवार से मोह क्यों नहीं छूटता? बताओ क्यों नहीं छूटता? अनादिकाल से है। कब से है? जब से मान लो जब से आपका मकान बना हो तब से किसी को किराए पे दे दिया। अब वो क्या कहता है? ये तो मेरा हो गया। कब्जा कर लेता वो, मेरा हो गया। तुम एक दिन रहे हो क्या इसमें? मैं ही रहा हूँ। देखो शुरू से पूछो आजू बाजू वालों से, वो भी कहते हैं हाँ भैया इनको तो कभी हमने देखा ही नहीं इसमें रहते हुए, यही रहते। अब वो छोड़ता नहीं, केस चलता है। और कई बार तो संसार की पार्टी उसी ओर होती है, और मोह की पार्टी वाले ही हैं संसार में, कोई नहीं है। आपके परिवार के कोई मोह छुटाने संभव नहीं है, उसी की पार्टी में मिले हुए हैं। कोई आपका घर परिवार में सामान्य मोह छुड़ाने वाला है ही नहीं, और बढ़ाएगा वो तो। फिर क्या करते हैं? सुनो, अब आपको एक तरीका बताता हूँ। कभी आपके साथ ऐसी समस्या घर में आ जाए, कोई किराएदार आपका घर किराए पर लिए हो और छोड़ ना रहा हो, तो हम आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जो उस किराएदार से भी दमदार हो। किससे दमदार हो? उस किराए से भी वाले से भी दमदार हो, और वो अपना हो। वो जब चाहे तब वो मकान छोड़ दे अपना। जो उससे कहो भैया किराए पर नहीं देना, उसको बहाना बना और बताओ हमने तुम्हें किराए पर दिया है। वो कहेगा मैं खाली करवा लूँगा। वो जाएगा, दबंग है, वो जाएगा एक बाहर निकाल, वो धक्का दे करके बाहर कर देगा। उससे दबंग है वो, उसकी ऊपर तक पहुँच है। कहाँ तक? प्रधानमंत्री तक। प्रधानमंत्री कौन? भगवान महावीर। वो निकालेगा, बाहर निकलवाएगा, वो बाहर निकलवाएगा, निकल के बाहर कर देगा, फिर वो रहने लगेगा। अब बस वो कहेगा भैया हमने तो उसको खाली करने के लिए आपने दिया था, अब आप आ जाओ। वो भी चला जाएगा और आपको
मकान खाली मिल जाएगा। सही तरीका है ना? अब सुनो, मोह किराएदार है। कौन है? मोह किराएदार है। पट्टा जब से हम हैं तब से मकान में तब से रह रहा है। अब क्या करें? उससे निपटना बहुत खतरनाक है। उनसे बलवान कौन है? देवशास्त्र गुरु। उनसे कह दो कुछ दिन किराए से हमारे यहाँ आ जाओ। कहाँ जाओ? जब तक मुक्ति नहीं हो रही, तब तक मुक्ति नहीं मिल रही इस किराएदार से, तब तक उसमें तुम बस लो, अपना काम बन जाएगा। वो लात मार करके बाहर निकाल देंगे। वो दबंग है, मोह से दबंग है। वो उसको दबा करके बैठे हुए हैं। बस वो जैसे हृदय में आएंगे, देवशास्त्र गुरु पट्टे को बिस्तरा बोरी बांध करके 28 का परिवार है उसका, छोटा वोट नहीं है। वो दबंग है, वो मोहिनी, छोटा वोट नहीं है। समझ गए ना? हाँ, गुरु का भी 28 का है। तुम क्या देखते हैं? अपन देखते एक एक को पछाड़ेंगे 28 मुर्गों ने, और बस उसको बाहर निकाल देंगे। फिर शांति से रहो, कोई दिक्कत नहीं। गुरु भी रहे, तुम भी रहो, देवशास्त्र गुरु। जब तक मुक्ति ना हो तब तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आपने समझ में आया? मोह रूपी किराएदार जो मकान मालिक बनकर बैठा है, उसे कैसे निकालें? तो उसे ऐसे निकालो, पहले उससे कुछ मत कहो, रहो बेटा हम तो अब देवशास्त्र गुरु को स्थान देते हैं। और जैसे देवशास्त्र गुरु को स्थान दिया, वैसे ही उसको भागना पड़ेगा, अपने आप भागेगा। चिल्लाएगा वो तो, भैया ले चलो, आ गई पार्टी। इस पार्टी के आगे अपनी चलने वाली नहीं है। यहाँ तो पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास, मृग मृगेंदा बैठते देख दया का, बस भाग जाएगा। और कोई तरीका नहीं है। आप चाहो मोह को भगाने का कोई तरीका हो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर लो आप। जब तक देवशास्त्र गुरु रूपी दबंग नहीं आएंगे, तब तक वह जो दबंग बैठा है तुम्हारे अंदर, दबंग नंबर 1 और दबंग नंबर 2, वो ऐसे नहीं निकलने वाला। 28 का उसका भी परिवार है, उसे कैसे भगाओगे आप? इस और मजबूत आदमी लेकर के आप। समझ में आ रहा है रचित भाई? लाएंगे आप? हाँ, तो बस वो भाग जाएगा। कब तक रहेगा वो? भागना पड़ेगा उसको। इसके अलावा कोई तरह, इसी का नाम है, यदि आपके घर में अपसस्त राग बैठा हुआ है तो अपसस्त राग को उत्पन्न कर लो, उसको भागना पड़ेगा। अपसस्त राग कौन है? दुनिया से मोह। अपसस्त राग क्या है? देवशास्त्र गुरु के प्रति राग। उसे बिठा दो, अपने आप छोड़ करके चला जाएगा। तरीका कैसा लगा? इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, कहीं चले जाओ, कोई तरीका नहीं है। सरकार कुछ नहीं करती, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं संसार में आपका। देवशास्त्र गुरु के अलावा कोई तुम्हारा, इसलिए कहा है गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन, क्योंकि केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में जाने के बाद ही छायक सम्यक्त होता है। ये मिथ्यात ऐसा भागने वाला नहीं है, ये दर्शन मुनि ऐसी भागने वाली दब तो जाती है कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर वो आ जाती है, ऐसे हो जाती है। इसका अच्छा इसी से होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और आगे विषय लेकर चलते हैं। वह मोक्ष का धाम है। यह सुनकर के तुरंत धन्य हो कहे उठा कंटक पुनः। आज इसने सही साहित्य छाँव में अपने आप को पाया है। वो कह रहा है आज हमें सही उपदेश मिला। कौन? इसके अलावा कोई और उपदेश आज तक हमें पसंद नहीं आया आज। और झिलमिल मुक्ता मोती सी लगती आपके मुख से निकलती शब्द पंक्तियाँ, ये लक्षण का उपयोग प्रयोग विलक्षण है। यह बहुतों से सुना पर बहुत कम सुनने को मिला है। कह रहे हैं झिलमिल जैसे मोती की पंक्तियाँ हों, ऐसे आपके शब्द मोती जैसे झरते हैं। कैसे झरते हैं? मोती जैसे आपके शब्द झर रहे हैं। आपकी गजब की शैली है। कैसी है? लक्षणा का उपयोग प्रयोग विलक्षण है। आपकी शैली बड़ी विलक्षण है, हमारे लिए अंदर तक प्रभावित करती है। आज तक बहुत लोगों का उपदेश सुना, लेकिन ऐसा उपदेश कभी अंदर तक नहीं गया जैसे आपकी विलक्षण शैली के माध्यम से हमें प्रवेश कर गया। और व्यंजना भी, समझ गए ना? व्यंजना मतलब प्रकट करने की शैली। व्यंजना मतलब प्रकट करने की शैली। कैसी? वो जैसे प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर ले जाने वाली व्यंजना भी आपकी निरंजना सी लगती है। निरंजना मतलब अध्यात्म शैली लगती है। निरंजन माने अलख निरंजन, अध्यात्म शैली लगती हो। आपकी जो प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर ले जाने की जो शैली है, वो पूरी अध्यात्म की शैली झलकती है उसमें।
और विविध व्यंजन विस्मित होते हैं। अच्छे स्वादु जो हम व्यंजन खाए हैं ना, वो भी भूल जाते हैं जब आपकी वाणी सुनते हैं तो। क्यों? क्योंकि उसमें तो गुड़ और मीठा होता है, आपकी वाणी में तो अमृत झलकता है, अमृत का स्वाद तो और मीठा होता है। यदि सुविधा हो बड़ी कृपा होगी, यदि आपकी अनुकूलता हो तो हम पर बड़ी कृपा होगी। उदार बन अभिधा की विधा भी सुधारूं, सुनाओ तो सुनो स्वामिन, साहित्य शब्द पर हो तो फिर कहना ही क्या, सर्वोत्तम होगा समसामयिक। अभी जो वातावरण के अनुसार आपका उपदेश हमें थोड़ा और मिल जाए, यदि आपका समय हो तो उपदेश वो मिल जाए हमारे लिए कि साहित्य शब्द क्या चीज़ है, इसकी व्याख्या और कर दो आप। साहित्य कहते क्या हैं आखिरकार? क्योंकि हमने बहुत से लोगों से साहित्य की परिभाषा सुनी है, लेकिन समझ में नहीं आती साहित्य कहते किसे। आपकी शैली बड़ी अध्यात्म भरी है। कैसी है? आपके मुख से खिलने वाली ये पंक्तियाँ मोतियों की माला के समान सुंदर और शीतलदायी लग रही हैं। आज तक बहुतों से सुना, पर ऐसा बहुत कम सुनने को मिला। आपकी शैली सिद्धों सी, निरंजन माने सिद्धों जैसी कैसी है? आध्यात्मिकता से घुली लगती है। इसे सुनने से अनेक प्रकार के मिष्ठान, दुनिया का आकर्षण भी फीका लगने लगता है। यदि आपको सुविधा हो तो वर्तमान प्रसंग के अनुसार साहित्य शब्द पर कुछ सुनने को मिले तो बड़ी कृपा हो, आप हमें अब साहित्य शब्द पर कुछ सुना दो। उसने पहली प्रशंसा कर ली, प्रशंसा के बाद अब साहित्य शब्द को सुनना चाह रहा है, तो अब वहाँ पर सुनाई जाएगी। शिल्पी के शिल्पन सांचे में साहित्य शब्द ढलता सा। शिल्पी कौन है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज। समझ गए ना? अब वो क्या, उनकी लिखनी क्या कहती, सुनो उनकी वाणी क्या कहती है। शिल्पन के सांचे में, कौन से सांचे में? शिल्पन के सांचे में साहित्य शब्द ढलता सा। कांटे की बढ़ती जिज्ञासा और ज्ञान की पिपासा देखकर शिल्पी साहित्य शब्द पर बोलते हैं। क्या कहते हैं? हित से जो युक्त समन्वित होता है वह सहित माना है, और सहित का भाव ही साहित्य माना है। अर्थ यह हुआ कि जिसके अवलोकन से सुख का समुद्भव संपादन हो, सही साहित्य वही है। अन्यथा सुरभि से विरहित पुष्प सम सुख का राहित्य है वह सार शून्य शब्द झुंड। अब साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो हित से युक्त होता है अर्थात परोपकार से जुड़ा हो वह साहित्य माना है। सहित का भाव ही साहित्य है। अर्थ यह हुआ कि जिसके पढ़ने सुनने से सच्चा सुख कौन सा? इंद्रियातीत जो सुख उत्पन्न हो वही साहित्य है। अन्यथा सुगंध से रहित पुष्प के समान जिसमें सुख का लीस मात्र न हो वह शब्द झुंड मात्र है, सही साहित्य नहीं कहा जा सकता। सहित का भाव साहित्य है। जो हित को लिए हो, जिसमें सबका हित निहित हो, उसी का नाम साहित्य हो। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य का शाब्दिक अर्थ है सहित का भाव साहित्य है, जिसमें जो भी प्राणी उसको पढ़े, उस पुस्तक को, उस ग्रंथ को, उसका हर काल में हर समय हित हो जाए, जिसमें सभी का हित निहित हो, उसी का नाम साहित्य है, उसी का नाम साहित्य। और जिसमें बेकार भाव उत्पन्न हो जाए वो साहित्य हो नहीं सकता। दुस्साहस पैदा हो जाए वो साहित्य हो नहीं सकता। जिसमें किसी का अहित हो जाए वह साहित्य हो नहीं सकता। साहित्य वही है जिसमें सभी का हित निहित होता है। वही साहित्य पढ़ना चाहिए, वही साहित्य सुनना चाहिए जिससे सभी का हित निहित हो। ऐसे साहित्य को ना सुनना ना पढ़ना, उसे साहित्य ही नहीं मानना जिसमें सबका हित निहित ना हो। समझ बात आ रही? हाँ, जिसमें कैसा हो तो कहते स्वयं का और दूसरे का हित गर्भित हुआ हो, जिसमें सुख शांति की सद्भावना की प्रेरणा मिलती हो, वही सच्चा साहित्य है। दूसरे के कल्याण का, स्वयं के कल्याण का भाव उत्पन्न हो, वही तो साहित्य है। अपना भी हित कर सके और दूसरे का हित ही कर सके, जिसे पढ़ करके वही साहित्य माना जाता है। समझ गए आप लोग? स्वयं पढ़ो, स्वयं का हित हो, और पढ़ करके इतना आपके पास विवेक आ जाए कि आप दूसरे का भी हित संपादित कर सको। ये साहित्य की विशेषताएं हैं। और हर चीज़ को साहित्य नहीं मानना। आचार्य ने लिखा भी है, भारत के साहित्य और विदेश के साहित्य में बहुत अंतर है। उपन्यास जैसे होती ना वो, बहुत अंतर है।
गौ माता के दुग्ध सम भारत का साहित्य, शेष देश के क्या कहें, कहने में लालित। श्रृंगार रस से भरे हैं सारे अन्न जो है साहित्य, श्रृंगार रस से काम वासना को महत्व देते हैं, लेकिन भारत का साहित्य गौ माता के दूध के समान है, जो हमारे लिए पुष्ट करता है, जीवनदायी होता है। 2.5 वर्ष तक बच्चा दूध पर ही आधारित रहता है, संपूर्ण आहार है वो। जैसे दूध संपूर्ण आहार है, ऐसे गाय माता का दूध संपूर्ण आहार है, उसी प्रकार से ऐसा साहित्य होना चाहिए जिससे आपका सब प्रकार का विकास हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। वही शास्त्र, वही साहित्य भारत का है जिसमें सबका निहित है। ऐसे साहित्य को ही हमें पढ़ना चाहिए, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक ह्रास हो, जिसमें बुद्धि दुर्बुद्धि हो, जिसमें काम वासना जागे, हिंसा के भाव उत्पन्न हो। ऐसे साहित्य को कभी साहित्य नहीं मानना चाहिए। ऐसी पुस्तकें तो विकार भाव को पैदा करने वाली हैं, वो कभी साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। समझ गए आप लोग? देखो, जीवन का निर्माण करने के लिए हमें गलत चीज़ों से बचना है। कौन कौन सी गलत चीज़ों से बचना है? जीवन का अच्छा निर्माण करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, तो सबसे पहले गलत साहित्य से बचो। गलत साहित्य को कभी मत पढ़ो। दूसरा है गलत संगति से बचो, कभी भी कुसंग मत करो। तीसरा है गलत आदतों से बचो, कभी भी जीवन में बुरी आदतें मत अपनाओ, नशा आदि किए हैं, पाप की है, आदि आदि। और चौथा है गलत दृश्य से बचो। किससे बचो? गलत सीन देखने से, गलत चित्र देखने से बचो। और एक बता दूं, गलत स्थान से बचो। ऐसे स्थान पर मत जाओ जहाँ पर शराब का स्थान हो और कुछ ऐसी हो, ऐसे स्थानों से बचो। कितनी चीज़ें हो गई हैं? 5 चीज़ें। इन 5 चीज़ों से बच जाओगे, आपका जीवन बड़ा सुंदर, निर्मल, पवित्र होगा। कभी भी आपके लिए गलत साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए, गलत संगति नहीं करना चाहिए, गलत आदतें नहीं अपनाना चाहिए, गलत दृश्य नहीं देखना चाहिए, और गलत स्थान पर आना जाना नहीं करना चाहिए। ये यदि आप 5 चीज़ों से बच गए तो आपका जीवन बहुत निर्मल। इसके विपरीत सुन लो, अब अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। कैसा करना चाहिए? अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। दूसरा, अच्छी संगति करना चाहिए, सत्संगति करना चाहिए, और अच्छी आदतें अपनाना चाहिए, जो आदतें हमारे लिए विकास में हो, अध्यात्म का विकास करें, शरीर का विकास करें, बौद्धिक विकास करें, सामाजिक विकास करें, धार्मिक विकास करें। ऐसी आदतों को अपनाना चाहिए। अच्छे दृश्य देखना चाहिए, गुरु के, प्रभु के कोई अच्छी पारिवारिक चीज़ें इनको देखना चाहिए, जिससे आपको लिए अच्छे भाव उत्पन्न हो, धर्म ध्यान करने के भाव उत्पन्न हो, पुण्य का संचय हो और आगे कुछ आप कर सकें। और इसके बाद आता है अच्छे स्थान पर जाना चाहिए, जैसे मंदिर है, गुरु हैं, ऐसे स्थानों पर जाओ जहाँ पर आपको शिक्षा प्राप्त हो। आपका जीवन कभी नहीं बिगड़ेगा, अच्छा सुंदर जीवन बनेगा। और जीवन बिगड़ता है तो इन 5 गलत चीज़ों से, जीवन अच्छा बनता है तो 5 अच्छी चीज़ों से बनता है। इसलिए तो मैं कहा करता हूँ, आपको फिर कह देता हूँ, कह दूँ, यदि आपने कभी सुना हो तो दोबारा सुन लेना, नहीं सुना हो तो पहली बार सुन लेना। अच्छी बातें सुनने में क्या बात है? जब बुरी बातें रोज बहुत सारी सुनते रहते तो अच्छी क्या सुनने। दुनिया में अक्सर लोग मिला करते हैं, दुनिया में अक्सर लोग मिला करते हैं, बदनसीब हैं जो बुरी जगह मिला करते हैं। उनकी पहले चर्चा कर लेनी, वो नाराज हो जाएंगे। बदनसीब हैं जो बुरी जगह मिला करते हैं, कभी सलेमा में, कभी टाकिज में, कभी कलारी में, कहीं मनोरंजन स्थान पर। सुने आप लोग? तो दुनिया में अक्सर लोग मिला करते हैं, बदनसीब हैं जो बुरी जगह मिला करते हैं, खुशनसीब हैं हम और आप, खुशनसीब हैं हम और आप जो गुरु चरणों में और मंदिरों में मिला करते हैं, गुरु चरणों और मंदिरों में। खुशनसीब समझो अपने आप को कि जब भी हम मिलते तो कहाँ मिलते हैं? या तो प्रभु के सामने बैठे होंगे या गुरु के सामने बैठे होंगे। या अपने आप को खुशनसीब समझो। ये जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने वाले स्थान हैं।
इनके माध्यम से हमारा जीवन निर्मल और पवित्र बनता है। क्षण प्रति क्षण प्रभु और गुरु की शरण में आते ही असंख्यात गुणी निर्जरा 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 कर्म क्षय को प्राप्त होते चले जाते हैं और बहुत सारी गलतियां छूटती जाती हैं। देखो ना, एक ही संकेत किया था तेंदुखोला वाले भैया को, स्वदेशी को, एक ही में काम हो गया। ये है साधु संगति का प्रभाव। अपने आप परिवर्तन आ जाता है, आ जाता कि नहीं आ जाता? हाँ, प्रभाव पड़ता है जो कोई नहीं छुड़ा सकता। एक सज्जन थे, उनकी अपनी पत्नी से रोज लड़ाई होती थी, रोज लड़ाई होती। इस बात पर लड़ाई होती थी तो तम्बाकू क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि पत्नी उसी का नाम है जो पति पर तनी रहे, बुराई छुटाने के लिए, धर्म कराने के लिए। ये तो पत्नी छोड़ना पड़ेगा। वो ये कहते थे मैं तुझे छोड़ दूंगा पर तम्बाकू नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो हमारी क्लास में आने लगी थी और जब क्लास में आए, स्वाध्याय किया, उन्होंने ये कहा, महाराज जी आज के बाद में कभी तम्बाकू का सेवन नहीं। पत्नी से प्यारी तम्बाकू को छोड़ दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है आगे उपदेश सुन करके पत्नी को भी छोड़ सकते हैं, वो अपना कल्याण कर सकते हैं। पत्नी का भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा, मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकते हैं। ये है साधु संगति का, अच्छे स्थानों का प्रभाव। आपने पूज्य मुनि श्री निर्मत सागर जी का नाम सुना, जो विकिन के संग में है, विनम्र सागर के साथ बधा जी में, सुना आपने? बेगमगंज में हमारा चातुर्मास हुआ, क्योंकि वो पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज के जो बचपन की कहले उनके वो भतीजे लगते थे। तो वहाँ पर चातुर्मास हुआ तो ये खाता था, सौरभ नाम था इसका। क्या नाम था? सौरभ। तम्बाकू खाते थे, है ना। तो उनको बहुत उदाहरण से समझाया किया। हमारे पूज्य पुष्पधर सागर जी तो कह दिया तुम बिल्कुल आना नहीं हमारे पास। हमारे साथी महाराज ने कहा नहीं, तो एक काम करना, बैयावृत्ति में आना। किसमें आना? बैयावृत्ति में आना तुम, भले आहार नहीं देना, कोई बात नहीं। हमें पता था कि मैं तुम्हें रास्ते पर लगा लूँगा, क्योंकि नागिन इसलिए आँखों में बसाती है, उसे बदला लेना होता है, और हम इसलिए बसाते हैं तुम्हें बदलना होता है, बदल के छोड़ेंगे। नजरों में भवितव्यता झलक जाती है संतों की। भाव आया, इस आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए, इस लड़के को छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छा है, अच्छे परिवार का है, हैं? कुछ ना कुछ तो पुण्य है। तब तो पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज के कहना चाहिए, परिवार में उत्पन्न हुआ तब तो ऐसा है। आओ, आने लगा, बैयावृत्ति वगैरह करने लगे। शौच क्रिया में जब जाते आते अच्छा खूब रहता है। फिर उसके आहार हुए, वो आहार की इच्छा करने, हम बिल्कुल आहार नहीं लेंगे तुमसे। लास्ट में उसने 8 दिन का त्याग कर दिया। कितने दिन का? तो पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी ले लिया। जब 8 दिन छूट गया, अब आजीवन छूट गया। और छोड़ देते तो छूट जाता। लाया, फिर उसके बाद चातुर्मास में खूब अच्छा सक्रिय वो हुआ सहयोग। फिर किस्मत से ऐसा हुआ कि आचस्सी की चतुर्मास के बाद अगवानी हुई। 1 महीना आचस्सी बेगमगंज में रहे और हम लोगों ने 6 महीने तक अच्छे आचस्सी का सानिध्य प्राप्त किया। उन लोगों ने सब कुछ किया। उनके परिजन माता पिता बन गए। क्या बन गए? माता पिता बन गए। अब सोचो आप, ऐसा सौभाग्य ही मिल गया। अब सौभाग्य मिल गया, उनके घर में आचर्या भी संपन्न हो गया, आचार्य भगवंत की। धीरे धीरे परिणाम सुधरते 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 फिर बाद में निर्णय सागर जी, पूज्य सागर जी वगैरह का चतुर्मास हो गया। उसके बाद और जुड़ गया, जुड़ते 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 उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया। और आचार्य भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि दीक्षा संपन्न हो गई और आज वर्तमान में मुनि श्री निर्मल सागर जी के रूप में। बात समझ में आ रही? कोई यहाँ से वहाँ गए थे तो दर्शन किए होंगे उनके बंधा जी में, तो उन्होंने कहा अच्छा कुंतु सागर जी हैं, अच्छे लाभ लेना, उन्हीं से मेरा जीवन बना। उन्होंने बताया, बोले वो हमसे कहा करते चुल्ली भर पानी है, डूब मर, चुल्ली भर पानी। तम्बाकू नहीं छोड़ पा रहा तम्बाकू। उन्होंने बताया, मैंने अब बोला कि नहीं बोला मुझे नहीं पता, उन्होंने उनको बताया, तो उन्होंने हमें बताया, तो हमें वो याद आ गई। समझ में आया ना? तो मेरा थोड़ा तरीका अलग रहता है, अपनापन दे करके। देखो, एक हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जन्म से सीख करके नहीं आता।
मैंने एक दिन कहा था कि यदि आपको भगवान के दरबार में आना है तो बेकारी बन करके नहीं, भक्त बन करके आना। और किसी के दोस्त दिखाना है तो दुश्मन बन के नहीं, दोस्त बन के दिखाना। अवश्य छोड़ता है अपनापन, पहले अपना तो लो। लोग कहते हैं महाराज जी आप कभी कोई चीज़ त्याग नहीं करवाते हो। बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, तुम त्याग करोगे। हमारे जाने से पहले सारे नियम पालोगे तो मुझे विश्वास है। समझ आया? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें इतना दे के जाऊंगा, इतना दे के जाऊंगा बेटा, तुम्हें कुछ तो देने की इच्छा होगी फिर बार। ओ लुटेरे, तुमने आज तक उनको लूटा होगा जो औरों को लूटते हैं। हमें तुम क्या खाक लूट पाओगे? हम तो दुनिया को सब लुटा बैठे। तुम्हारे खुद भाव हो जाएंगे महाराज हमें, और हो रहे हैं। बहुत से लोग त्याग कर चुके, कोई रात्रि भोजन का त्याग कर चुका, कोई नाखून लिपस्टिक का, कोई प्रिय चाय 8 दिन में 8 बार पीने वाले भी चाय का त्याग कर रहे, कुछ त्याग कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? मिलेगा, वो मिलता है। ये साहित्य का और संत का प्रभाव होता है। जो इनको आत्मसात कर ले उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो साहित्य को समझ रहे हो ना? साहित्य वो ही है जो संत से निकला हुआ, और जो संत का एक एक शब्द साहित्य है। समझ गए? गुरु के द्वारा निकला हुआ, मुख से निकला मंत्र जीवन को परिवर्तित कर देता है, पूरे जीवन को आमूल परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। ये है गुरुओं के पास आने जाने का, स्वाध्याय करने का परिणाम है। इसलिए हमेशा स्वाध्याय किया करो, साधु संगति करा करो। पता नहीं कौन कौन सा आपका कब फायदा हो जाए, कौन सा काम आपके कब काम में आ जाए, कौन सा पॉइंट, कौन सी बात आपके काम में आ जाए, पता नहीं रहता है। तो यह अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? कि मन को चंचल बना दे, राग वर्धक कर दे। शब्द का वह मात्र झुंड है, उसे साहित्य मत मानना। जो वैराग्य पैदा कर दे, जो प्रभु के प्रति आस्था जगा दे, जो गुरु के प्रति आस्था जगा दे, वो प्रवचन होता है, वो साहित्य होता है। खंडन मंडन करने में कोई आनंद नहीं। वैराग्य उत्पन्न हो जाए आदमी के अंदर, प्रभु के प्रति आस्था श्रद्धा जग जाए, वो प्रवचन है, वो स्वाध्याय, वो साहित्य है। संवेगनी और निर्वेगनी कथा कहे, जिसमें संसार से भय उत्पन्न हो जाए, शरीर भोगों से वैराग्य आ जाए। ऐसा यदि उपदेश है तो वही उपदेश कार्यकारी है। इसको कहते धर्म कथा। कौन सा स्वाध्याय होता है? धर्म कथा का स्वाध्याय होता है। धर्म उपदेश नाम का स्वाध्याय इसी का नाम है, जिससे आदमी के अंदर संवेग और वैराग्य उत्पन्न हो जाए। हे भगवान, संवेग वैराग्य आ जाए, भयभीत हो जाए संसार से, पापों से भय हो जाए उसको ऐसा, और शरीर भोगों के प्रति उसका राग भाव कम हो जाए, धर्म और धर्मात्मा से प्रेम हो जाए। याद रखो, साधु से डरो मत। धर्म धर्मात्मा से डरना नहीं सिखाता, धर्म तो पापों से डरना सिखाता है। और ये साधु से तुम डर गए, साधु ने आपको डरा दिया, तो तुम कहाँ जाओगे? साधु कभी नहीं डराता। साधु कहता आ जाओ, अभय की मुद्रा, आ जाओ बेटा, कैसे भी तुम पापी, हम सुधार लेंगे, चिंता मत करो, आ तो जाओ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कभी स्वस्थों का इलाज नहीं करता, रोगियों का करता है। ऐसे कुंतु सागर जो है ना, वो धर्मात्माओं को उपदेश नहीं देता, पापियों को सुधारता है। आ जाओ महाराज, ऐसा व्यक्ति ये करता है, एक करने दो, आ जाना। तुम भी कभी करते थे बेटा, अभी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। भगवान महावीर भी प्रलोभाहीन थे। क्या बात करते हो तुम? बोलो, ऐसा नहीं है। आदमी सुधर नहीं सकता, उसको हो सकता है हम ही निमित्त बनना, उसको निमित्त मिल रहा, उसका उपादान अच्छा आ रहा हो, अब निमित्त बन जाए, काम बन जाए। हाँ, जिसका भगवान महावीर से सुल्तान नहीं हुआ, वहाँ 2 मुनि राजा सुल्तान हो गया। वो शेर की पर्याय में हो गया, मूछ की पर्याय में नहीं हुआ, पूंछ की पर्याय में हो गया। बोलो ना, मनुष्य कौन और शेर कौन? हाँ, तो ऐसा मत कहो कि जब मूछ में नहीं सुल रहा तो पूंछ में कैसे सुल लेगा। हाँ, जो इससे नहीं बदला तो उनसे क्या बदलेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। छोटा निमित्त भी काम कर सकता है। इसलिए उपदेश क्यों दिया जाता है, समझाया क्यों जाता है? इसलिए तो समझाया जाए, उपदेश दिया जाता है। हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे, समझाएंगे, आओगे ठीक, नहीं आओगे ठीक। इसे डांटते भी हैं, ये भी कहते हैं जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम्हारे यहाँ आहार में नहीं आएंगे, पर चले भी जाते। क्यों?
क्यों चले जाते, बेटा इतना पुण्य क्यों छूने तुम्हारा, इतना ही मिल रहा है, ठीक है, तुम कौन सी परिस्थिति के मारे हो हमें क्या पता है। ये तो उपदेश इसलिए है ताकि तुम जुड़ सको, आ सको, तुम्हारा भला हो सके। अब तुम भला नहीं चाह रहे हो तो तुम जानो। हम तो हमेशा किसी न किसी माध्यम से आपका भला करने का सोचते हैं। साहित्य, सबका जिसमें हित निहित हो उसी का नाम साहित्य है। सभी के हित की बात करते हैं, कैसा भी व्यक्ति आ जाए। साहित्य अच्छे व्यक्ति को सुधारता है नहीं, बुरे व्यक्ति को भी सुधारती। सही साहित्य तो सही संत तो वो है जो सुधरे व्यक्ति को ना सुधारे, बल्कि जो सुधरने नहीं चाहता ऐसे बिगड़े व्यक्ति को सुधार लाने का प्रयास करे, वो सही बात है, उसे सुधारो जैसे बने, सही है। और दूसरी बात यह है कि जब तक अपन उसको इलाज नहीं करेंगे कैसे ठीक होगा। कुछ ना कुछ तो उसको विश्वास में लाना पड़ता है। डॉक्टर पहले विश्वास में लाता है, उसके बाद फिर कुछ काम करता है, करना जरूरी रहता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन ही सृष्टा है शाश्वत साहित्य का। इस साहित्य को आँखें भी पढ़ सकती हैं, कान भी सुन सकते हैं, इसकी सेवा हाथ भी कर सकते हैं। यह साहित्य जीवंत है ना। सुनिएगा, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शांति का श्वास लेता है। किसकी श्वास लेता है? जिस जीवन में कसाय समन हो गई, उसने विषयों को वश में किया है, कर चुका है, ऐसा शांत। यहाँ पर मुनिराज के लिए साहित्य कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? हाँ, तो जिस जीवन में कसाय समन हो गई है, पूर्ण रूप से शांति का श्वास ले रहा है, और जिसने विषयों को वश में कर चुके हैं, ऐसा परम शांत आदर्श जीवन ही शाश्वत साहित्य का निर्माता है। समझ गए ना? यानी साधु ही साहित्य को लिख सकते हैं, निर्ग्रंथ ही ग्रंथ को लिखने के अधिकारी हैं। उसकी टीका करने वाले भी निर्ग्रंथी होना ही चाहिए। सृष्टा है शाश्वत साहित्य का, वही शाश्वत साहित्य के रचयिता है, वही लिखने वाले हैं। आँखें भी पढ़ सकती हैं इनको। इस साहित्य को कौन पढ़ सकती हैं? आँखों से भी देखा जा सकता है। इस वीतराग साहित्य को आँखें भी पढ़ सकती हैं, कान भी सुन सकते हैं, और हाथ भी इसकी सेवा कर सकते हैं। यह जड़ नहीं अपितु जीवंत साहित्य है। कैसा है ये? हाँ, ये जीवंत साहित्य है। और कैसा है? तो कह रहे हैं यह चलता फिरता भगवान है, धरती का देवता समान है। समझ गए? धरती के भगवान है ये, मान के चलो। कौन? साधु। ये है वीतराग साहित्य। इसलिए कहा है साहित्य से जीवन बदल जाता है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन कराने वाला है। मुनि महाराज की मुद्रा ही अपने आप में पूर्ण साहित्य है। मुनि महाराज को आहार दे लो, 6 आवश्यक पूरे हैं। इसका अर्थ मत समझना कि मैं अभिषेक का निषेध कर रहा हूँ, पूजन का निषेध कर रहा हूँ, वरना कल से कहने लगो जो अच्छी बताई महाराज, पूजन भी नहीं करना, अभिषेक नहीं करना। लॉजिक समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस सहज नहीं है मुनि महाराज के आहारचर्य संपन्न करा। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी कई बार ऐसा होता बिहार में, वहाँ पर आहारचर्य संपन्न करा, वहाँ मंदिर नहीं होते, वहाँ पर ये नहीं होता। उन लोगों के लिए हम आपको बताना चाहते हैं बहुत उनके 6 आवश्यक कैसे पल जाते हैं, बिहार आदि में रहते हैं। तो सुनो, सबसे पहले तो आपने दिगंबर मुद्रा के दर्शन किए, मुनि महाराज हैं तो। और अष्टपाहड़ ग्रंथ में जिन बिंब कहा है मुनि महाराज को, जिन आयतन कहा है मुनि महाराज को, जिन चैत्य कहा महाराज को। मुनिराज ही जिन बिंब हैं, जिन चैत्य हैं, जिनालय ऐसा कहा है, उनको नमोस्तु कर लो, तुम्हारा देव दर्शन का नियम पूरा हो जाए। चौके में पाद प्रक्षालन कर लो। अभिषेक का नियम, गंधोदक ले लिया, अभिषेक का नियम पूरा हो गया। पूजन कर लो, पूजन करते ही हैं, पूजन का नियम पूरा हो गया। समझ गए ना? अब नवदा भक्ति जो आप संपन्न करा रहे हैं, नवदा भक्ति पढ़ो सो स्वाध्याय है, और अमल करो तो स्वाध्याय नहीं है क्या? तो स्वाध्याय हो गया। और गुरु महाराज की उपासना चली रही है, गुरु देव पूजा, गुरु उपास्थि, स्वाध्याय, संयम। जब तक महाराज को नहीं दे लूँगा कुछ खाऊंगा नहीं, संयम पल रहा है। तब सर्दी का समय है, धोती दुपट्टा में खड़ा है बेचारा, गर्मी का समय है, कंठ सूख रहा है, फिर भी जब तक महाराज का पड़गा नहीं तप हो गया। और
दान तो दे ही रहा है, दान तो अपने आप हो गया, 6 आवश्यक है। बोलो गलत कह रहा हूँ? नहीं, ये आगम के अनुसार बोलता हूँ, मैं कोई चुटकुला नहीं सुनाता आपको, या कोई मनोरंजन नहीं करता हूँ, या कोई यहाँ वहाँ का चिंतन नहीं देता हूँ, आगम सम्मत चिंतन। अब बताओ, उसमें कहा है कि मुनि महाराज को शोध शोध करके आहार देना चाहिए, ऐसा चलाना चाहिए, चलाइए। ये आप पढ़ रहे हो, है ना, आप पढ़ रहे हो तो वो स्वाध्याय, और ये क्रिया में कर रहे तो स्वाध्याय नहीं है क्या? तो आप मुनि महाराज की आहारचर्या संपन्न कराते हो, समझो 6 आवश्यक का पालन उसमें आपका हो जाता है। यदि समय नहीं है तो उसी में सब हो गया, अब विकल्प ना करें आप। और यदि आपको समय, अभिषेक करें, भगवान का पूजन करें, पूजन करने के बाद फिर आहारचर्या संपन्न कराएं, कोई बाधा तो है नहीं है। लेकिन जहाँ पर नहीं है या अकेले व्यक्ति हैं तो उस प्रकार का विकल्प नहीं करने का, क्योंकि उसमें सब कुछ गर्वित हो जाता है। आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। किनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? आपका आज्ञा सम्यक तो उस समय भी आपका बरकरार रहेगा, अच्छी तरह से बना। ये चीज़ें मर्म की हैं, धर्म की हैं, लॉजिकल हैं, समझने की हैं। जो व्यक्ति समझ जाता है वह भवसागर से पार हो जाता है, और जो उलझा रहता है वह मझधार में पड़ा रहता है। इससे तो कहता हूँ, भक्ति तो पागल लोग करते हैं, भक्ति तो पागल लोग करते हैं, समझदार तो उलझे ही रह जाते हैं। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करें, उलझे ही रह जाते हैं, वो कर ही नहीं पाते कुछ। इसलिए कई बार मैंने कहा है, कभी भी धर्म करना हो पदाधिकारी मत बनना, सामान्य व्यक्ति करना। पदाधिकारी तो व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो धर्म करते रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि पदाधिकारी कुछ नहीं करते वो भी आपकी व्यवस्था करते रहते, सब काम कर, लेकिन उनकी पत्नी को शिकायत रहती है, कहाँ है अशोक जी, कि जी हमारे साथ कहीं बैठ के पूजन नहीं करते, व्यवस्था में लगे रहते, ये कभी साथ में आहार नहीं देते हमारे साथ, समझ गए ना? तो ये शिकायत भी समाप्त कर दो, समझ गए? तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ये लॉजिकल जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, लेकिन गुरु महाराज से जो प्राप्त किया वो आपके सामने दे दिया। दूसरी बात, धवला जी ग्रंथ जब पढ़ रहे थे तब उसमें आया, साधु की पूजा क्यों करना, वो भगवान तो है नहीं। क्या आया? तो आचार्य वीरसेन महाराज वहाँ पर खोलते हैं, एक देश जिन है। क्या खोलते हैं? एक देश जिन, जिनेन्द्र भगवान तो नहीं है, पर एक देश जिनेन्द्र भगवान है। जैसे आप एक देश व्रती हो गए, गृहस्थ व्रती हैं आप, सही में सही में है, ऐसी एक देश। उन्होंने पूछा कैसे, इनकी पूजन करने से क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा जैसे समुद्र भर पानी और एक गगरी भर पानी, प्यास किससे बुझेगी? गगरे पानी पी लोगे तो ही बुझ जाएगी। ऐसे ही वो विशाल रत्नत्रय हो गया केवली भगवान का, लेकिन ये भी वही रत्नत्रय है, भले ही इतना दिखाई दे रहा है आपके साथ। जैसे वो समन करेंगे ऐसे ये समन करेंगे, जैसे उनकी पूजा से कर्म की निर्जरा होगी, ऐसे ही मुनि महाराज की पूजन से भी कर्म की निर्जरा होगी। ऐसा कौन लिखते हैं? जो प्रथम ग्रंथ हैं आपके धवला जी, उन ग्रंथों में इस प्रकार का मुनि महाराज के बारे में बताया गया है, उनकी विशेषता बताई गई, उनकी रत्नात्रय की महिमा गाई गई है, क्योंकि रत्नात्रय तो यही है। और ये साधु ही तो आगे चल करके, वो भी तो साधु हैं, अनंत परमेष्टि भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में आते हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातकाः, ये भेद बताए 5 प्रकार के मुनियों के, बताए कि नहीं? तो यही है विशेष करके, इस प्रकार से यही मुनि दशा है। इस मुनि अवस्था में, इसी दिगंबर मुद्रा में केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखती है ये दिगंबर मुद्रा, इसके प्रति बहुमान पैदा करती है। समझो इस मुद्रा का महत्व, ये आचार्य कह रहे हैं। इसलिए यही साहित्य ये कह दिया, क्या कह दिया यहाँ पर? मैं विषय से विषयांतर नहीं हूँ, यही साहित्य, इनको पढ़ लो, समझो शास्त्र पढ़ लिया आपने। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़े, बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़े, मात्र एक निर्ग्रंथ को पढ़ा है, गुरु विद्यासागर को, समझ में आ गया साहित्य क्या होता है। अद्भुत चीज़ आचार्य भगवान ने यहाँ खुलासा कर दिया, यही साहित्य है, और कोई दूसरे से कहाँ साहित्य पढ़ने जाते हो?
गुरु के पास बैठ जाओ, सब समझ में आ जाता है। उनकी शांत मुद्रा, उनकी चर्या, उनकी सारी चीज़ें हमें बता देती हैं कि मूलाचार में यही तो लिखा है, ग्रंथों में यही तो लिखा है। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान अध्ययन तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। उनकी देखो, आपको आनंद आएगा। आपको लगेगा कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, आपको लगेगा मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। आपने वर्षों जो पढ़ा होगा उसका निचोड़ देख लो, और जो चतुर्मास में पढ़ा होगा उसका निचोड़ देख लो, आपको समझ में आएगा उसका क्या आकलन आपने क्या कैसा किया, क्या आनंद की अनुभूति हुई आपको, कैसा लगा, कैसा आपको प्रैक्टिकल में आया, ये ज्ञात आपको हो जाएगा। इस बार तो कांटा कांता समागम से भी कई गुना अधिक आनंद अनुभव करता है। सुनो अब क्या कहते हैं। संसार में सबसे बड़ा सुख माना जाता है स्त्री का सुख। किसका सुख? कांता माने कांता समागम, जो स्त्री के साथ संयोग करने में सुख होता है, संसारी प्राणी उसको सबसे बड़ा मानता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है उससे भी अनंत गुणा सुख, उसे साहित्य की परिभाषा सुनने में आया, उतना आनंद आया, उसमें अनंत गुणा आनंद आया। उसमें उसे सुख नहीं आया जितना सुख इसमें उसको प्राप्त हो रहा है। इस बार तो कांटे को ही आनंद आ गया कि होगा नहीं, सब फीके लगने लगे। जब हमने साहित्य की परिभाषा सुनी, सब कुछ सुना, सब फीका फीका लग रहा है। फटा माथा होकर भी साहित्य का मंथन करता, मन मथ बना वह उसका माथा। साहित्य रस में डूबा भोर भोर हो एक टांग वाला, पर नर्तन से तत्पर है काटा। उसका माथा छतबित है पर भी उसके माथे में भेजे में इसका अर्थ भर गया, और पैर टूटा है पर भी नर्तन करने के लिए नाचने के तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि इतना आनंद आया उसे साहित्य की परिभाषा सुनकर। फूटा माथा भी काम करने लगा और टूटा हुआ पैर भी नाचने के लिए उद्यत हो गया। जैसे समोषण में जाते ना, समोषण में सब अंधे लंगड़े सब हाथ पैर प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा उसके लिए अनुभव हो रहा है। हमने बहुत अच्छी चीज़ सुन ली आज। साहित्य शब्द व्याख्या सुन फटा माठा होकर भी कांटा, स्त्री समागम से भी कहीं अधिक आनंद का अनुभव करने लगा। टूटी टांग वाला होकर के भी चिंतन में डूबा, नृत्य करने लगा वह कांटा, अंदर अंदर ही नृत्य कर रहा है। समझ गए ना? ये बात किसकी है? कांटे की। अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? कांटे को समझ में आ गया है साहित्य का अर्थ। कांटे को तो ऐसा लग रहा है नाच लो ये सुन करके, कांटे को तो लग रहा है कि हाँ आज तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, दुनिया में मैंने बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की, उसमें इतना सुख नहीं मिला जितना सुख हमें स्वाध्याय करने मिल रहा है। आपको भी ऐसा लगने लगे संसार के सारे सुख फीके हैं, सबसे पहले स्वाध्याय। वैसे बेंगलोर वालों को तो लगता है कि उठ करके सबसे पहले भगवान का अभिषेक पूजन और स्वाध्याय में लगने का भाव आता है, आनंद आता है साहित्य पढ़ने से, ठीक है ना? क्योंकि मति सुमति हो जाती है तो फिर हो ही जाता है इस प्रकार का, समझ गए ना? सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, फिर धर्म का डंका अपने आप बजने लगता है, तो मति को सुमति तो होना ही पड़ता है, ये तो नियम नहीं होता है। ये ज्ञानोदय की बात है। कहाँ की बात है? अन्य जगह की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ज्ञानोदय की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मन मोर नाचने लगता है। आदमी शरीर से ना नाच पाए लेकिन अंदर अंदर नाचने लगता है, भाव विभोर हो जाता है। ऐसा लगता है कि यदि शरीर में क्षमता होती तो नाच लेते, आनंद, मन रूपी मोर नाचने लगता है। इस साहित्य को पढ़ करके बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आज आपने कहा था ना आज 10 तारीख है, तो आज चस्सी पर तो ही पूरा हो गया, साधु व्रत प्रवचन हो गया, समझ गए ना? हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि चेतन कृति अचेतन कृति दोनों कृतियाँ हमेशा हमारी आँखों के सामने बनी रहें। साहित्य को एवं साधु रूपी साहित्य को जो सबके हित में लगे हुए हैं, उनका सानिध्य, सेवा करने का अवसर, भैयावृत्ति का अवसर हमेशा हमें प्राप्त होता रहे। नमो शिवाय, नमो शिवाय।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ डोर। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन रे, जो तेरो